क्या आज भी कहीं जिंदा है पुष्पक विमान? क्या आज भी कहीं जमीन के नीचे दबा पड़ा है वह दिव्य विमान जिसकी गति इतनी प्रचंड थी कि वह क्षण भर में न केवल दूसरे ग्रहों को बल्कि पूरी आकाशगंगा की सीमाओं को लांघ जाता था। उसकी रफ्तार ऐसी थी कि समय भी उसके सामने धीमा पड़ जाता था और मानो उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद उस पुष्पक विमान का आखिर क्या हुआ? और क्या हुआ भगवान श्री राम की उन चरण पादुकाओं का जिन्होंने उनकी अनुपस्थिति में 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था? रामायण में एक से एक महान योद्धाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री राम के भाई भरत के बारे में, जो अकेले ही रावण सहित उसकी पूरी सेना का सामना करने का साहस रखते थे। और क्या आपको पता है कि रावण के पास ऐसी विद्या थी जिससे वह अपने ही समान दिखने वाले प्रतिरूप बना सकता था? कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का कई बार वध किया, लेकिन हर बार एक नया रावण प्रकट हो जाता था। और क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष के वनवास में न कभी भोजन किया और न ही एक क्षण के लिए सोए? लेकिन 14 वर्षों तक वे क्यों नहीं सोए, और आखिर ऐसा उन्होंने कैसे किया? रावण को हम सब हमेशा एक खलनायक के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे अनुसंधान और विकास में गहरी रुचि थी? इसी जिज्ञासा के बल पर वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। उसकी 7 ऐसी इच्छाएं थीं जो यदि पूरी हो जाती तो आज की दुनिया पूरी तरह अलग होती। रावण के पास विमानों के कई बेड़े थे जिनमें अनेक विचित्र और अद्भुत प्रकार के विमान शामिल थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण को विभीषण ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने मरवाया था, क्योंकि एक ऐसा रहस्य था जो यदि मंदोदरी उजागर न करती तो रावण का अंत संभव ही नहीं था। कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने मृत्यु के देवता यमराज को भी युद्ध में पराजित कर दिया था और उन्हें बंदी बनाकर अपने चरणों के नीचे दबाकर रखा ताकि किसी की भी मृत्यु उसकी इच्छा के बिना न हो सके। और क्या आप जानते हैं कि रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता है, रामायण का एकमात्र योद्धा था जिसके पास त्रिदेवों के अस्त्र ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र सभी थे। मेघनाद को तामस माया का ज्ञान था जिससे वह युद्धभूमि में अदृश्य होकर बादलों के पीछे से आक्रमण कर सकता था। आधुनिक सैन्य शब्दावली में इसे प्राचीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा सकता है। आज हम जानेंगे रामायण के ऐसे ही 10 चौंकाने वाले रहस्य जो न टीवी सीरियल में दिखाए गए और न ही वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णित हैं। ये रहस्य हम आपके लिए आनंद रामायण, कंब रामायण और अद्भुत रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों से खोज कर लाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान का नाम लेते ही मन में एक ऐसे दिव्य रथ की छवि बनती है जो साधारण नहीं था। यह कोई लकड़ी या धातु का बना रथ नहीं था जिसे घोड़े खींचते हों। यह स्वयं उड़ता था, स्वयं दिशा बदलता था और कहा जाता है कि वह अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चल सकता था। उसकी उत्पत्ति भी साधारण नहीं थी। कथा के अनुसार इसका निर्माण देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मांड का इंजीनियर कहा जाता है। स्वर्ग के महल, देवताओं के अस्त्र शस्त्र, दिव्य रथ सब उनकी रचना माने जाते हैं और पुष्पक विमान उनकी सर्वोत्तम कृतियों में से एक था। कहा जाता है कि यह विमान सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उनके पास यह विमान किसी सामान्य यात्रा के लिए नहीं बल्कि दिव्य कार्यों के लिए था। बाद में उन्होंने इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया। कुबेर इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा के लिए करते थे। उनके लिए यह वैभव और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब रावण ने कुबेर पर आक्रमण कर दिया। रावण केवल एक बलशाली योद्धा ही नहीं था, वह अत्यंत विद्वान, महान शिव भक्त और असाधारण महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कुबेर को पराजित किया और लंका के साथ पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया। उस क्षण से यह विमान रावण की शक्ति का प्रतीक बन गया। पुष्पक विमान की सबसे अद्भुत विशेषता थी उसकी आकार बदलने की क्षमता। रामायण के वर्णन के अनुसार यह विमान यात्रियों की संख्या के अनुसार स्वयं को छोटा या बड़ा कर सकता था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और लंका से अयोध्या लौटने का समय आया, तब विभीषण ने पुष्पक विमान प्रस्तुत किया। श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और पूरी वानर सेना उसमें सवार हुई। फिर भी किसी को असुविधा नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें अनंत स्थान हो। यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो यह किसी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की ओर संकेत करता है या ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर की ओर जो आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदल सके। आज हम मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, लेकिन उस युग में इस प्रकार का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। इसके संचालन की विधि और भी अधिक रहस्यमय थी। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। स्वामी जहां जाने की इच्छा करता, विमान उसी दिशा में उड़ जाता। न कोई इंजन की आवाज, न कोई लगाम, न कोई पायलट,
आज के युग में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीक विकसित हो रही है, जहां मस्तिष्क की तरंगों से मशीनों को नियंत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक विचारों के माध्यम से ड्रोन उड़ाने में सफल हुए हैं। यदि हम इस संदर्भ में देखें तो पुष्पक विमान का वर्णन किसी अत्यंत एडवांस मेंटल कंट्रोल सिस्टम जैसा प्रतीत होता है। संभव है कि प्राचीन काल में इसे आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझाया गया हो, जिसे आज हम तकनीकी भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्पक विमान केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं, बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से भी अद्भुत था। उसका वर्णन एक उड़ते हुए महल के रूप में मिलता है। भूमि स्वर्णिम दीवारों पर रत्न जड़े हुए, भीतर अनेक कक्ष, सरोवरों और वनों के चित्र अंकित। यह केवल परिवहन का साधन नहीं था, यह चलता फिरता राजमहल था। कल्पना कीजिए आकाश में उड़ता हुआ एक स्वर्णिम महल, जिसके भीतर संगीत, सुगंध और प्रकाश का अद्भुत संगम हो। यह दृश्य किसी भी युग के लिए विस्मयकारी है। अब प्रश्न उठता है, क्या रावण के पास केवल यही एक विमान था? कई परंपराएं और लोककथाएं संकेत देती हैं कि उसके पास विमानों का एक पूरा बेड़ा था। कुछ ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। कुछ पक्षी के आकार के थे, कुछ स्वर्णिम, कुछ ऐसे जो तीनों लोकों में चल सकते थे, आकाश, भूमि और जल। त्रिपुरा नामक विमान का वर्णन तो ऐसा मिलता है जो जल के भीतर भी प्रवेश कर सकता था। श्रीलंका में आज भी कुछ स्थान ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें रावण की वैमानिकी से जोड़ा जाता है। वारियापोला, जिसका अर्थ बताया जाता है वायुयान का स्थान। थोटुपोला कांडा, जिसे कुछ लोग प्राचीन लैंडिंग साइट मानते हैं। रावण गाला, जहां समतल सतहें दिखाई देती हैं जो किसी भारी वाहन के उतरने के निशान जैसी लगती हैं। हालांकि इन दावों का वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपराएं इन्हें रावण के प्राचीन एयरपोर्ट से जोड़ती हैं। गुरुलुपोथा नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां विमानों की मरम्मत होती थी। कुछ लोग वहां मिले अवशेषों को प्राचीन वर्कशॉप का प्रमाण मानते हैं। प्राचीन वैमानिक ग्रंथों में पारे से चलने वाले इंजन का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि विशेष प्रक्रिया से पारे को घुमाकर और गर्म करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। आज आधुनिक विज्ञान में आयन प्रोपल्शन सिस्टम और प्लाज्मा ड्राइव टेक्नोलॉजी जैसी प्रणालियां विकसित हो रही हैं। यद्यपि दोनों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है, फिर भी यह तुलना अत्यंत रोमांचक है। रावण के विमानों में अदृश्य होने की क्षमता का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि वे सूर्य की किरणों को अवशोषित कर स्वयं को छिपा लेते थे। आधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी में भी रडार, अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्या यह केवल कल्पना है या किसी प्राचीन तकनीकी अवधारणा का रूपक? निश्चित रूप से कहना कठिन है, लेकिन यह विचार अत्यंत आकर्षक है। पायलटों के लिए विशेष प्रशिक्षण और 32 रहस्यों का उल्लेख भी मिलता है। शत्रु के विमान को निष्क्रिय करना, दूर से आकर्षित करना, स्तंभित करना। आधुनिक संदर्भ में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, साइबर अटैक टेक्नोलॉजी और एनर्जी वेपन सिस्टम्स के रूप में समझा जा सकता है। संभव है कि ये आध्यात्मिक साधना और ध्यान की उपमाएं हों। प्राचीन भारत में योग और ध्यान की परंपरा अत्यंत विकसित थी। मन की शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अब अंतिम प्रश्न, रावण के वध के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? कथा कहती है अयोध्या पहुंचने के बाद श्री राम ने उसे अपने पास नहीं रखा। उन्होंने आदेश दिया कि उसे उसके मूल स्वामी कुबेर को लौटा दिया जाए। कुबेर उसे अपनी नगरी अलकापुरी ले गए। कुछ ग्रंथों के अनुसार अलकापुरी हिमालय क्षेत्र में स्थित बताई जाती है और संभव है कि पुष्पक विमान भी वहीं किसी दिव्य लोक में आज भी विद्यमान हो, लेकिन उसे देख पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। नंबर 2, आखिर कहां गईं भगवान श्री राम की वे चरण पादुकाएं जिन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया था? यह प्रसंग हमें महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में विस्तार से मिलता है। जब अयोध्या के महाराज दशरथ जी ने कैकेयी जी को दिए गए वचनों के कारण अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तब अयोध्या का राजनीतिक संतुलन डगमगा गया। दशरथ जी की मृत्यु के बाद राज्य बिना राजा के हो गया। परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन का अधिकारी होता था। श्री राम वन में थे और भरत जी ननिहाल से लौटे थे। जब उन्हें इस घटना का समाचार मिला कि उनकी माता कैकेयी के कारण श्री राम को वन जाना पड़ा, तो वे व्यथा से भर उठे। भरत जी के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक ओर पूरा राज्य उनके सामने था, दूसरी ओर उनके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और धर्म के प्रति अडिग समर्पण। वे स्वयं को राजा घोषित कर सकते थे क्योंकि परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं, परंतु भरत ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने बड़े भाई का अधिकार कभी नहीं लेंगे। उन्होंने श्री राम को वापस लाने का निश्चय किया। समस्त अयोध्यावासियों और गुरु वशिष्ठ के साथ वे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। चित्रकूट में भाइयों का वह मिलन भारतीय इतिहास के सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक है। भरत जी ने श्री राम के चरणों में गिरकर अयोध्या लौटने की विनती की। उन्होंने कहा, राज्य आपका है, अयोध्या आपकी है, मैं केवल आपका सेवक हूं। परंतु श्री राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा, सत्य और प्रतिज्ञा ही उनका धर्म है। यदि वे वनवास का पालन नहीं करेंगे तो पिता का वचन असत्य हो जाएगा। राम के लिए राज्य से बड़ा धर्म था। जब भरत जी ने देखा कि राम अपने निर्णय से विचलित नहीं होंगे,
तब उन्होंने इतिहास रच देने वाला निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम से उनकी चरण पादुकाएं मांगी। ये पादुकाएं केवल लकड़ी की साधारण खड़ाऊ नहीं थीं, वे राम के चरणों का स्पर्श लिए हुए थीं। भरत ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया और घोषणा की कि यही अयोध्या की वास्तविक अधिष्ठात्री होंगी। वे स्वयं केवल प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। यह निर्णय केवल भावनात्मक नहीं था, इसके पीछे गहरा वैधानिक और दार्शनिक तर्क था। उस समय की व्यवस्था के अनुसार यदि कोई राजा लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका अधिकार समाप्त माना जा सकता था। 14 वर्षों की अवधि को कुछ विद्वान इसी दृष्टि से देखते हैं। कैकेयी की इच्छा थी कि राम का अधिकार समाप्त हो जाए और भरत स्थायी रूप से राजा बन जाए, परंतु भरत ने इस संभावित षड्यंत्र को पादुकाओं के राज्याभिषेक